अगर लफ्ज़ अदाकारी के मायने समझना और समझाना हो तो आसान ज़बान में इसे आर्जी तौर पर किसी दूसरे इंसान के फ़राइज़ निभाना कहा जा सकता है, यानी गेटिंग इनटू समबडी एल्सेस शूज़। लेकिन असल महारत तो यह है कि आर्जी ही सही, लेकिन यूं किसी दूसरे के जूतों में पड़ना कि न सिर्फ देखने वालों को हकीकत का गुमा मालूम हो, बल्कि ये किरदार हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाबी फिल्मों में हल्की फुल्की अदाकारी, जबकि उर्दू और संजीदा फिल्मों में अपनी गहरी किरदार निगारी की चोटी को छूती हुई अदाकारा मुसर्रत नज़ीर की। और किसी को पता क्यों कर चले कि उसे किसी से प्यार हो गया है। हाँ के ना नाले में बटवाले आके दिता तो टिचकरियां ब्याह कर रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। आप देख रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे और आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार मुसर्रत नज़ीर के बारे में। मुसर्रत नज़ीर का शुमार पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकाराओं में होता है, जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा मकबूलियत की बिना पर सफ़े अव्वल की अदाकारा का दर्जा रखती हैं। एक्ट्रेस बनने से पहले मुसर्रत के वालिदैन इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। इन्होंने इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और किनेट कॉलेज लाहौर से FSC की। बचपन ही से मुसर्रत को म्यूजिक से गहरा लगाव था, लिहाजा अपने शौक की तस्कीन के लिए इन्होंने रेडियो पाकिस्तान से गाने का आगाज़ किया। लेकिन फिल्मों के मारूफ हिदायतकार अनवर कमाल पाशा इन्हें फिल्मों में ले आए। मुसर्रत के वालिद ख्वाजा नज़ीर अहमद ये काम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन पाशा साहब ने अपने स्ट्रॉन्ग अदबी बैकग्राउंड का सहारा लेते हुए इनके वालिद को यकीन दिलाया और यूं मुसर्रत नज़ीर चांदनी के फिल्मी नाम से फिल्म कातिल में पहली बार स्क्रीन पर जलवागर हुई। फिल्म कातिल 1955 में रिलीज हुई। ये एक मौजुआती और म्यूजिकल फिल्म थी जो अपने उम्दा ट्रीटमेंट की वजह से बेहद कामयाब रही। इस फिल्म की कहानी अनवर कमाल पाशा के वालिद हकीम अहमद शुजा पाशा ने लिखी। इस फिल्म की कहानी गैर मुस्लिम किरदारों पर लिखी गई थी। ये फिल्म इस एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में 3 नए चेहरे मुतारिफ कराए गए, जिनमें मुसर्रत नज़ीर के अलावा फिल्म स्टार नैयर सुल्ताना बतौर नाजली और फिल्म एक्टर असलम परवेज बतौर ज़िया मुतारिफ हुए, जो आगे चलकर फिल्मी उफक पर आफ्ताब और महताब बनकर चमके। इस फिल्म में मुसर्रत नज़ीर का रोल छोटा मगर मौसर था कि वो नाजरीन के साथ साथ फिल्मी हलकों की नज़र में भी आ गईं। अच्छा, अब सो जाइए। यही वजह थी कि हिदायतकार लुकमान जब अपनी पहली पंजाबी फिल्म पत्तन बना रहे थे तो उन्होंने अदाकार संतोष कुमार के मुकाबिल मुसर्रत नज़ीर को अपनी फिल्म की हीरोइन के तौर पर चुना। ये फिल्म भी 1955 में रिलीज हुई। ये एक म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म थी जो बेहद कामयाब रही और मुसर्रत नज़ीर की ये बतौर लीडिंग एक्ट्रेस पहली फिल्म साबित हुई। बावजूद इसके कि मुसर्रत नज़ीर इस फिल्म में रोमांटिक सीन्स की पिक्चराइजेशन कराते हुए झिझक से काम ले रही थीं और बेहद शर्मा रही थीं, लेकिन रोमानवी सीन्स में मुसर्रत नज़ीर और संतोष कुमार की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे हिदायतकार लुकमान की मेहनत ने फिल्म बीनों को हरगिज़ ये महसूस नहीं होने दिया कि यह मरहला कितना मुश्किल था। और बाकी के रंग बाबा जी चिश्ती की मौसीकी ने भर दिए, जिन्होंने ऐसी धुनें बनाई जो फिल्म के मूड के ऐन मुताबिक थीं। एक गाना जो फिल्म की बड़ी हाईलाइट था, ये गाना था साड़ा सजरा प्यार कवे बार बार कीते होए करार भुल जावीना। फिर 1955 में ही इनकी तीसरी फिल्म पाटे खां मंजर आम पर आई। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी जो उर्दू और पंजाबी 2 जबानों में बनाई गई थी। ये फिल्म भी कामयाब रही। बहुत सारी खूबियों के एतबार से यह फिल्म बड़ी अहमियत की हामिल है। पहली खूबी ये कि मैडम नूर जहां इस फिल्म में लीड हीरोइन थीं। दूसरी खूबी ये कि मारूफ कॉमेडी एक्टर ज़रीफ इस फिल्म के टाइटल रोल में नजर आए। तीसरी खूबी ये कि अजीम गुलकारा जुबैदा खानम भी इस फिल्म में अदाकारी करते हुए नजर आईं। इन्नियां रातां अखां विच कढ़ छड़ियां मैं ना, हुण ते सौ जा। चौथी खूबी ये कि नामवर मौसीकार अख्तर हुसैन अखियां ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज इस फिल्म से किया। पांचवी और सबसे बड़ी खूबी ये कि मैडम नूर जहां के गाए हुए 2 गाने फिल्म स्टार मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माए गए। याद रहे, मैडम नूर जहां बतौर अदाकारा अपने उरूज पर थीं और सिर्फ उन फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड कराया करती थीं जिनमें वो खुद काम कर रही होती थीं। 2 गाने जो मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माए गए, एक गाना था ओ जाने बहार, आया तेरे आने से रुत पे निखार, और दूसरा गाना था दो राही रास्ता भूल गए। दो राही रास्ता भूल गए। इन 3 फिल्मों के बाद मुसर्रत नज़ीर ने फिल्मी दुनिया में बेतहाशा कामयाबियां समेटी और ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनी जिनमें इनका किरदार जुदा गाना और पहले से मुख्तलिफ होता, जैसे कि 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म माही मुंडा।
इस फिल्म में मुसर्रत नज़ीर पर जुबैदा खानम का गाया हुआ यादगार गीत फिल्माया गया, जो फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। ये गीत था वे मैं नार पटोले वर्गी। फिर 1956 में ही इनकी फिल्में किस्मत, पींगा, मिर्जा साहिबा और हदायतकार इशफाक मलिक की फिल्म बागी 1956 में रिलीज हुई और सुपर हिट रही। वेस्टर्न तर्ज की ये फिल्म बरतानवी सल्तनत के बागी अकबर खान की सच्ची कहानी पर मबनी पहली पाकिस्तानी एक्शन फिल्म थी। सुधीर ने बागी नौजवान का किरदार बड़ी मेहनत और महारत से निभाया। पहाड़ों के दरमियान फिल्माया गया क्लाइमैक्स का वो फाइट सीक्वेंस जिसमें मुसर्रत नज़ीर को गोली लगती है और वो सुधीर की बाहों में दम तोड़ती है, फिल्म की जान था। – 1956 में उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी चीन के सरकारी दौरे पर गए और अपने साथ फिल्म बागी भी ले गए। साथ में मुसर्रत नज़ीर, सुधीर और हदायतकार इशफाक मलिक भी गए। चीनी अवाम ने इस फिल्म को बड़ा पसंद किया। सुधीर और मुसर्रत नज़ीर का यह फिल्मी जोड़ा जिस बाजार में भी जाता तो चीनी अवाम इन्हें घेर लेते और पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते। सोहरवर्दी साहब के इस दौरे से न सिर्फ पाक चीन दोस्ती का रिश्ता कायम और मजबूत हुआ, बल्कि चीन में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी पहचान मिली। फिर 1956 में ही एक फिल्म आई गुड्डी गुड्डा। इस फिल्म की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ फिल्म के मौसीकार बाबा जी चिश्ती का भी था। इस फिल्म के गाने आज भी शानदार माजी की याद ताज़ा करते हैं, जिनमें अब्दुल शकूर बेदल का गाया हुआ अलमिया गीत चन नाल प्यार करन दा बलिया एहो ही नतीजा हुंदा है। चन नाल प्यार करन दा बलिया एहो ही नतीजा हुंदा है। और जुबैदा खानम का गाया हुआ शादी ब्याह का लाजवाल गीत बाबल दा वेड़ा छड़ के होके मजबूर चली। फिल्म बीनो को मुसर्रत नज़ीर की नई फिल्म का इंतजार लगा रहता कि अब की बार वो किस अछूते किरदार में जलवागर होंगी। ऐसे में हदायतकार MJ राणा की कामयाब तरीन पंजाबी फिल्म यक्के वाली मंजर आम पर आई। अच्छा बहुतियां गल्लां ना कर ते दवानी दा फिफरा दे है कि ना मैं 10 रुपया दे बांस सिर विच मारने ने। फिल्म यक्के वाली 1957 में रिलीज हुई। उस दौर में यह फिल्म 1 लाख के बजट से तैयार की गई, जबकि इस फिल्म ने 40 लाख का रिकॉर्ड बिजनेस किया। इस फिल्म की हैसियत फिल्मसाज बारी मलिक के लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसी आगा जिए गुल की फिल्म दुल्ला भट्टी के लिए थी, क्योंकि इस फिल्म की आमदनी से फिल्मसाज बारी मलिक ने अपना जाती फिल्म स्टूडियो कायम किया। लाहौर के कैपिटल सिनेमा में यह फिल्म 50 हफ्तों तक नुमाइश पजीर रही और बेपनाह रश लेती रही। आलम यह था कि फिल्म शायकीन के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान की किसी फिल्म में इतना रश देखने को नहीं मिला था। इस फिल्म की मौसीकी भी बाबा जी चिश्ती ने ही कंपोज की, जो सही मानों में फिल्म और फिल्म बीनों के मूड और मिजाज को समझते थे। इस फिल्म के सभी गाने ज़बान ज़देआम हुए, जैसे कि जुबैदा खानम और मुनीर हुसैन का गाया हुआ गीत कल्ली सवारी पई पार्टी लोआरी पई। कल्ली सवारी पई पार्टी लोआरी पई। फिर जुबैदा खानम और अजरा सुल्ताना का गाया हुआ गीत पहली पहली बार मैनू दियोर लैन आया। देव देव ते मैनू पैंदा नहीं वसा कदी बेबे नु सुखावे कदी बाबे नु सुखावे ते छोटा नहीं। फिर शायर इस्माइल मतवाला के कलम से निकला हुआ यादगार गीत जुबैदा खानम, अजरा सुल्ताना और नज़ीर बेगम की आवाज़ में ये गीत था रेशम दा लाचा लकवे नाले बुलियां ते सजरा सकवे। और फिर एक गीत हाण दिया मुंडिया वे अखियां तो गुंडिया। इस गीत में जुबैदा खानम की गायकी और मुसर्रत नज़ीर की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थी। हाण दिया मुंडिया वे अखियां तो गुंडिया। ये फिल्म सही मानों में मुसर्रत नज़ीर की फिल्म थी और इनकी किरदार निगारी भी चौंका देने वाली थी। यक्के वाली के इस टाइटल रोल में मुसर्रत नज़ीर ने ऐसी जान डाली कि लाहौर शहर में तांगे वालों का रोजगार बढ़ गया। और एक अलमिया सीन जो इस फिल्म की जान था, इस सीन में मुसर्रत नज़ीर अपनी घोड़ी मोती से बातें करती है। अहमद राही के मकालमे इतने जानदार थे कि आज भी ये सीन देखने वालों को जज्बाती कर देता है। तुम्हें भूखे सारी दुनिया ही भूखी होती। उस वक्त तक निगार अवार्ड में सिवाय उर्दू फिल्मों के किसी दूसरी ज़बान में बनने वाली फिल्मों को अवार्ड नहीं दिया जाता था। अगर ये फिल्म मुकाबले की दौड़ में शामिल होती तो यकीनन उस साल का अवार्ड मुसर्रत नज़ीर का होता। पंजाबी फिल्मों में अवार्ड का सिलसिला 1967 से शुरू हुआ। मैंने इस कसते मां ने कि मैं कमजोर औरत होंदे हुए भी अपने माफिया दी लाज नहीं बचाई रखे। खैर, बात हो रही थी मुसर्रत नज़ीर की फिल्मों की। हर आने वाले साल के साथ इनकी कामयाब फिल्मों की तादाद में इजाफा होता चला गया। किरदार निगारी में इनकी वर्सटिलिटी को देखकर यह फैसला करना मुश्किल होता है कि कौन सा किरदार आपका पसंदीदा है।
क्योंकि हर नए किरदार के साथ वो पहले वाली मुसर्रत नज़ीर को पीछे छोड़ देती। इस बात का अंदाज़ा इनकी आगे आने वाली फिल्मों से लगाया जा सकता है। इन फिल्मों में 1957 में रिलीज़ होने वाली फिल्म पलकां, ठंडी सड़क, आंख का नशा, सहती और बाप का गुनाह। फिर 1958 में रिलीज़ होने वाली फिल्म नया ज़माना, जाने बहार, जो शौकत हुसैन रिजवी की बतौर हिदायतकार आखिरी फिल्म थी और इस फिल्म की कहानी मैडम नूरजहां और खुद शौकत साहब की अलहदगी के थीम पर मबनी थी। फिर मसूद परवेज़ की फिल्म ज़हरे इश्क और MJ राना की फिल्म जट्टी। इन तमाम फिल्मों में मुसर्रत नज़ीर का एक अलग रंग और ढंग सामने आया। यहाँ पर अगर ज़हरे इश्क की ग्रे कैरेक्टर वाली मुसर्रत नज़ीर का जिक्र ना किया जाए तो बड़ा जुल्म होगा। महबूबा से बीवी और बीवी से सौतन बनने में इन्होंने आला दर्जे की अदाकारी का मुजाहरा किया, जिसका क्रेडिट फिल्म के हिदायतकार मसूद परवेज़ को भी जाता है, जिन्होंने मुसर्रत नज़ीर से इंतहाई उम्दा काम लिया। ये फिल्म भी 1958 में ही रिलीज़ हुई। प्यार और पागलपन की कहानी के इस कैनवस पर सबसे गहरा रंग ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मशहूर कुन धुनों का था। पाले पाले झूम के ख्वाजा साहब ने जुबैदा खानम, कौसर परवीन और नहीद न्याजी की आवाज़ों को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया। इस फिल्म के सभी गाने बेहद मकबूल हुए। किसी दिन आप ये फिल्म देख लें और जुजियात को पेशे नज़र रखें। सपेरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली सांवली के अंदाज, अतवार, मकालमे, चेहरे के तासुरात, दुख और तकलीफ़ के इजहार से लेकर खुशी के मनाजिर तक, रात चांदनी में अकेली वाला एक गीत ही आपको हिलाकर रख देगा। रात चांदनी में अकेली। इस फिल्म की जान था एक सीन जिसमें मुसर्रत नज़ीर अपने सौतेले बेटे की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे पहाड़ों की ऊंचाई पर नीचे गिराने की गर्ज से वहां ले जाती है। इस फिल्म को कुल 4 निगार अवार्ड मिले और एक अवार्ड मुसर्रत नज़ीर को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मिला। रात चांदनी में अकेली। 1959 का साल भी मुसर्रत नज़ीर के लिए भरपूर रहा और इनकी फिल्में सोसाइटी, सहारा, 16 आने, हदायतकार खलील कैसर की पहली फिल्म यार बेली और सैफुद्दीन सैफ की शाहकार फिल्म करतार सिंह मंजर-ए-आम पर आईं। याद रहे, फिल्म करतार सिंह पर हम थ्रोबैक थर्सडे सीजन 1 में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। ये फिल्म पाकिस्तान की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पंजाबी क्लासिक में शुमार होती है। फिर हुमायूं मिर्जा की जासूसी कल्चर पर बनाई जाने वाली एक उम्दा फिल्म राज। फिरोज निजामी की मौसीकी में जुबैदा खानम का गाया हुआ गीत फिल्म की हाईलाइट था। ये गीत था मीठी मीठी बत्तियों से जिया ना जला। जा रे बलूं तुझे देख लिया। 1959 के साल में ही इनकी फिल्में लुक्कन मीटी, जायदाद और हदायतकार मसूद परवेज़ की फिल्म झूमर रिलीज हुई। फिल्म झूमर की कहानी खालिस रोमानवी दास्तान पर मबनी थी। मुसर्रत नज़ीर और सुधीर के ऑन स्क्रीन रोमांस को ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी ने 4 चांद लगा दिए। तनवीर नकवी का लिखा ये गीत भला कौन भूल सकता है, जिसमें नाहिद न्याजी गायकी के उरूज पर नजर आईं। ये गीत था चली रे चली। इस फिल्म में भी मुसर्रत नज़ीर को अपनी लाजवाब अदाकारी पर निगार अवार्ड मिला। ना कोई सैया मेरा, ना कोई पिया रे। 1960 में मुसर्रत नज़ीर की 7 फिल्में मंजर-ए-आम पर आईं, जिनमें क्लर्क, जिसमें खलील कैसर पहली और आखिरी मर्तबा हीरो के तौर पर नजर आए, स्ट्रीट 77, गुलबदन, नौकरी, वतन, दिल नादां और डाकू की लड़की। 1961 में इनकी फिल्में छोटे सरकार, सुनहरे सपने, मंगोल, मुफ्तबर और एस सुलेमान की फिल्म गुलफाम मंजर-ए-आम पर आईं। फिल्म गुलफाम बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। रशीद अतरे की मौसीकी में तनवीर नकवी का लिखा एक गीत और उस पर सलीम रजा की कानों में रस घोलती आवाज़ ने इस गीत को सदाबहार बना दिया। और मुसर्रत नज़ीर की परफॉर्मेंस क्या कहने। ये गीत था, ये नाज, ये अंदाज, ये जादू, ये अदाएं, मस्त जवानी को सजाएं। फिर 1962 में फिल्म शहीद रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी, मकालमे और मंजरनामे रियाज शाहिद ने लिखे थे। खलील कैसर और रियाज शाहिद दोनों ही इनकलाबी सोच के मालिक थे। ये फिल्म खालिस्तन दोनों की सोच का नतीजा थी। जुबान पर तो काबू है, लेकिन दिल पर इख्तियार नहीं हारिस। रियाज शाहिद ने इस फिल्म की कहानी लॉरेंस ऑफ अरेबिया से मुतासिर होकर लिखी। उन्होंने मुसर्रत नज़ीर, आगा तालिश और अलाउद्दीन के लिए जो किरदार तख्लीक किए, उनकी तारीफ लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं। इस फिल्म में आगा तालिश लॉरेंस के रूप में, अलाउद्दीन सरदार, जबकि मुसर्रत नज़ीर शोख संग हसीना और रकासा लैला के रूप में नजर आईं।
मैं जानती हूँ तुम उस यहूदी की लड़की पर आंख किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। मुसर्रत नज़ीर ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के हाथों खेलने वाली एक ऐसी दोशीज़ा का किरदार अदा किया जो सरजमीन अरब पर फितना और फसाद का बायस बनी। तुम बहुत ज़हीन औरत हो मैडम। खुशामद ना करो अजनबी, मैं हमेशा दूसरों के काम की चीजें चुराती हूँ अजनबी। बिलाशुबा ये मुसर्रत नज़ीर के करियर की एक ऐसी फिल्म है जो इन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। इनकी किरदार निगारी बेमिसाल थी जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। मैं एक स्याह चादर हूँ, मुझ पे लगा हुआ दाग दिखाई नहीं दे सकता। इस फिल्म का म्यूजिक रशीद अतरे ने कंपोज किया। यूं तो इस फिल्म के तमाम गाने सिचुएशनल थे, लेकिन एक गाना ऐसा जिसका शुमार पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के टॉप क्लास गानों में होता है, जो अपनी धुन, गायकी और पिक्चराइजेशन के एतबार से जुदा गाना हैसियत रखता है। मुनीर नियाजी की कलम से निकला, गुलकारा नसीम बेगम की सुरीली आवाज़ में डूबा, ये गाना था उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। उस बेवफा का शहर है। इस फिल्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 8 निगार अवार्ड्स मिले और जाहिर है बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मुसर्रत नज़ीर का था। इसी साल मुसर्रत नज़ीर ने एक सादा मिजाज और मुखलिस शख्स डॉक्टर अरशद मजीद के साथ शादी की और कनाडा मुंतकिल हो गईं। याद रहे ये शादी मुसर्रत नज़ीर ने अपने ऐन उरूज पर की और फिर फिल्मों से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली। इनकी आखिरी फिल्में एक मंजिल दो राहें 1962 में रिलीज़ हुई, फिर इश्क पर जोर नहीं 1963 में और बहादुर 1967 में रिलीज़ हुई। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद मुसर्रत नज़ीर अपने गाना गाने के शौक़ की तस्कीन के लिए पाकिस्तान आईं और म्यूज़िक और टेलीविज़न हिस्ट्री में एक ऐसा बाब अपने नाम कर गईं जो सिर्फ़ और सिर्फ इनके नाम से मंसूब होता है। जी हाँ, शादी ब्याह के गीतों का एक सदाबहार माला, जिनमें आया लाड़िए, मत्थे ते चमकन वाल, मेहंदी नी मेहंदी, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला, सूए वे चीरे वालिया, मेहंदी तां सजदी, चिट्टा कुक्कड़ बनेरे ते, जीवे बनड़ा उमरां सारियां और मधानियां जैसे गीत शामिल हैं। ये गीत आज भी हर खासो आम को मुंह ज़बानी याद हैं और हमारी शादियों पर आम गाए और बजाए जाते हैं। फिर फोक पंजाबी गीतों की माला भला कौन भूल सकता है, जिनमें लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, उचियां लम्मियां टालियां, कुट कुट बाजरा में कोठे उते पानियां और रात धम्मी धम्मी जांदी है जैसे गीत शामिल थे। और फिर पाकिस्तानी म्यूजिक हिस्ट्री के पसंदीदा तरीन और मकबूल तरीन गानों में से एक गाना मेरा लौंग गवाचा। फिर गीत और गजल की एक ऐसी माला जिसमें उन्होंने चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता और इस जैसे दीगर गानों को रिकॉर्ड कराने के साथ साथ अपने कुछ पुराने फिल्मी गाने भी रिकॉर्ड कराए, जिनमें फिल्म झूमर का चली रे चली और फिल्म शहीद का यादगार गीत उस बेवफा का शहर है। फिर एक इंडियन म्यूजिक कंपनी के साथ पीटर मॉस और दीपक खजांची की म्यूजिक कोलैबोरेशन के साथ तैयार किया जाने वाला डिस्को एल्बम चल डिस्को चल, जिसमें मुसर्रत नज़ीर के साथ बॉम्बे की एक आर्टिस्ट शैरन भी शामिल थीं। डिस्को की ऐसी ग्रूव कि आप ये एल्बम सुनते ही चले जाते हैं। फिर रॉक एंड रेगे का एक एल्बम कर लो प्यार, जिसका म्यूजिक और लिरिक्स खुद मुसर्रत नज़ीर और इनके शौहर का था। इस एल्बम में एक कलाम अहमद फराज का भी शामिल किया गया। ये कलाम था अब के जो आए हो जाना। इस एल्बम की म्यूजिकल अरेंजमेंट्स रिचर्ड डॉडसन की थीं और ये मैरीगोल्ड स्टूडियो टोरंटो कनाडा में रिकॉर्ड किया गया। इन एल्बम्स को सुनकर ऐसे तमाम लोगों के मुंह बंद हो गए जो मुसर्रत नज़ीर पर फप्तियां कसा करते थे कि इन्होंने किसी उस्ताद से मौसीकी का सबक नहीं पढ़ा और इनका गाना परफेक्ट नहीं, वगैरह वगैरह। अगर ऐसी बात होती तो फिल्मों में इनके गाए हुए गानों को क्यों कर शामिल किया जाता। 1987 में फिल्म दुलारी में इनका गाया हुआ गीत लौंग गवाचा फिल्म स्टार अंजुमन पर फिल्माया गया। और फिर 1987 में ही फिल्म नाचे नागन में इनका गाया हुआ गाना दुपट्टा कालड़ा शामिल किया गया, जो फिल्म स्टार नादरा और इस्माइल शाह पर पिक्चराइज हुआ। ये गाना ज़बान ज़दे आम रहा।
इसके अलावा BBC नशरियात के लिए रिकॉर्ड किया गया इनका गानों का प्रोग्राम आज भी लोग शौक से देखते और सुनते हैं। 1989 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। देखा जाए तो फिल्म स्टार मुसर्रत नज़ीर ने 3 जिंदगियां गुजारी हैं। एक, फिल्म और म्यूजिक की दुनिया में आने से पहले, दूसरी, फिल्मी दुनिया से वाबस्ता होकर शानदार काम करने वाली जिंदगी, और तीसरी, निगार खानों के झमेलों और रंगीनियों को यकसर तर्क करके गुजारे जाने वाली एक आम और घरेलू जिंदगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुसर्रत नज़ीर और इनके खानदान को यूं ही हंसता मुस्कुराता और शादो आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म स्टार मुसर्रत नज़ीर पर हमारा ये ट्रिब्यूट आपको बेहद पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।